इस्लामाबाद की इंतज़ामिया आज बहरिया इनक्लेव में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है और CDA का अमला यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर जो बहरिया इनक्लेव का मेन गेट है जो कि ये देखा जा सकता है, इसके सामने लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये वो लोग हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, मुतासरीन हैं, और उनका कहना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिमोलिश की जा रही है। और वो कहते हैं कि उस वक्त ये इदारे जो इस वक्त कह रहे हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उस वक्त ये इदारे कहाँ पर थे जब वो यहाँ पर जायदाद ख़रीद रहे थे। बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं। समंदर पर पाकिस्तानी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी की उम्र भर की जो कमाई है उससे उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है और आज उसको डिमोलिश किया जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। तो CDA से हमारी बात हुई, इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि शायद ऑपरेशन आज के लिए मौखर किया जाए, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कब तक इसे मौखर किया जाए। तो यहाँ पर कुछ जो रेजिडेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ के रिहायशी हैं बहरिया इनक्लेव के, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपने घर लिया उस वक्त किसी ने आपको नहीं बताया कि ये गैर कानूनी जगह है, तो अब आपको किस तरह इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो हरासा किया जा रहा है? और जब हमने घर लिया हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले मैं पूछना चाहूँगी, पहले CDA सो रहा था जब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लोग शिफ्ट हुए हैं, पहले आप सो रहे थे। और सेकेंडली मैं और मेरी मदर यहाँ अकेले रहते हैं, मेरे फादर बाहर होते हैं। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं और मैंने और मेरी मदर ने अकेले मिलके अपना ये घर बनाया है और हमें 3 साल लगे हैं ये घर बनाने में। पैसा साइड पर रख के आपकी एफिलिएशंस होती हैं, आपकी मेमोरीज होती हैं जो आपके घर के साथ होती हैं। हमारा टाइम लगा है, हमारी एफिलिएशंस हैं, हमें ये चीज़ कौन रीपे करेगा? ऑब्वियसली अब हम हमारा टाइम नहीं रीपे कर सकते, तो हमारी तो यही डिमांड है कि काइंडली आप हमारे घरों को बचाएं। आप बेघरों को 50 लाख घर तो बना के दे रहे हैं, तो अब हमें क्यों बेघर करें? हमारा क्या कसूर है इस चीज़ में? अच्छा, एक जानिब यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बनी गाला की प्रॉपर्टी जो है वो रेगुलराइज हो रही है और दूसरी जानिब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तजावुज़ात को कहा जा रहा है कि ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनकी प्रॉपर्टी नाजायज़ तजावुज़ात के जरिए बनी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? है तो बेसिकली ये कहा जाता है ये कब्जा करके बनाई गई है मुबैना तौर पे, इस पे आप क्या कहेंगे? हमने तो कब्जा नहीं किया, हमारे पास तो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है ना। हमने तो पैसे दे के जगह खरीदी है, हमारे नाम पे कागजात है। और सेकेंडली अगर बनी गाला की जो जगह है वो रेगुलराइज हो सकती तो फिर ये क्यों नहीं हो सकती कि हमने मुफ्त ली है? जी, यहाँ के मुतासरीन का कहना है कि बनी गाला की जो रिहाइश गाहें हैं वो रेगुलराइज हो सकती हैं। तो यहाँ पर अरबों रुपए की जो जायदादें बनाई गई हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में, मैं आपको बताता चलूँ, समंदर पर पाकिस्तानियों की है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्लेम ये करती है कि वो समंदर पर पाकिस्तानियों पर ख़ास तौर पर तवज्जो देती है क्योंकि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनके ज़रिए यहाँ पर वो बढ़ते हैं। लेकिन समंदर पर पाकिस्तानी जो हैं वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि मौजूदा हुकूमत यहाँ पर उनके घर गिरा रही है। इस सारे मामले को एक बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है। घर को गिराना जो है वो मसला नहीं है, वो बेघर हो जाएंगे।